वो मेरा हस्बैंड था तो उसकी प्रॉपर्टी मेरी है, नहीं वो मेरा बेटा था इसलिए उसकी प्रॉपर्टी मेरी है। अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी कोई विल नहीं है तो प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसको बिलोंग करेगी, ये इंडियन हाउस होल्ड में सबसे बड़ा डिबेट है। और इसका आंसर हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया है। व्हाट इज दैट, लेट अस फाइंड आउट। हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझने के लिए 4 डिफरेंट कैटेगरी है: मैरिड मैन, मैरिड वुमेन, अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन। सबसे पहले अगर मैरिड मैन की डेथ हो जाती है और उसकी कोई विल नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी इक्वली क्लास 1 एयर में डिवाइड हो जाएगी। दैट इज उसकी मदर, चिल्ड्रन एंड वाइफ को इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्लीज रिमेंबर, क्लास 1 एयर में मम्मी आती है बट डैड नहीं आते। अगर इसमें से कोई मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर चिल्ड्रन नहीं है तो प्रॉपर्टी मदर एंड वाइफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर वाइफ की भी डेथ हो गई है तो प्रॉपर्टी मदर में डिवाइड हो जाएगी। और अगर किसी मैरिड मैन के मदर, चिल्ड्रन और वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके फादर को बिलोंग करेगी। फादर की भी डेथ हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी इक्वली सिबलिंग्स में डिवाइड हो जाएगी। और अगर किसी के सिबलिंग्स नहीं है तो प्रॉपर्टी उसके फादर साइड के रिलेटिव्स, और अगर वो भी नहीं है तो मदर साइड के रिलेटिव्स में डिवाइड हो जाएगी, इन दैट ऑर्डर। और अगर ऊपर वाले स्पेसिफाइड पर्सन ही नहीं है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेके जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट को एस्टीड बोलते हैं। मैरिड मैन का अगर डिवोर्स हो गया या वो लिव इन रिलेशनशिप में था या उसकी वॉइड मैरिज है, दैट इज सेकंड मैरिज है, तो उसकी एक्स वाइफ, वाइफ और गर्लफ्रेंड को प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं मिलेगा। बट अगर ये रिलेशनशिप से उसके चिल्ड्रन है तो उन लोग के पास इक्वल राइट्स है, सेम लाइक क्लास 1 एयर। सेकेंड कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज अगर कोई मैरिड वुमेन की डेथ हो जाती है और उसकी कोई विल नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पहले इक्वली हस्बैंड एंड चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाएगी। अगर हस्बैंड चिल्ड्रन नहीं है तो प्रॉपर्टी उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ में डिवाइड होगी, ना कि रियल फादर एंड मदर में। अगर उसके इन लॉज नहीं है देन प्रॉपर्टी उसके फादर और मदर को बिलोंग करेगी। इतना ही नहीं, अगर मैरिड वुमेन को प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स ने दी थी और उसकी डेथ हो जाती है तो 2 सिचुएशन है। अगर मैरिड वुमेन के चिल्ड्रन है तो पेरेंट्स की दी हुई प्रॉपर्टी भी हस्बैंड और चिल्ड्रन में ही डिवाइड होगी। बट अगर मैरिड वुमेन के चिल्ड्रन नहीं है तो जो पेरेंट्स की दी हुई प्रॉपर्टी है वो वापस से उसके पेरेंट्स को बिलोंग करेगी, नॉट टू हर हस्बैंड। थर्ड कैटेगरी, अगर किसी अनमैरिड मैन की डेथ हो जाती है, दैट इज उसकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी मदर को बिलोंग करेगी। और मदर नहीं है देन वो प्रॉपर्टी फादर को बिलोंग करेगी, फादर के बाद सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के बाद डैड साइड एंड मॉम साइड रिलेटिव, इन दैट ऑर्डर। एंड लास्टली, अगर किसी अनमैरिड वुमेन की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी मदर को नहीं बल्कि मदर और फादर दोनों को इक्वली बिलोंग करेगी। और अगर वो नहीं है तो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के बाद फादर साइड रिलेटिव, देन मदर साइड रिलेटिव, इन दैट ऑर्डर। बट डू रिमेंबर, अगर किसी की विल है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी एज पर द विल डिवाइड होगी और हिंदू सक्सेशन एक्ट के सारे प्रोविजंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई विल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर मैरिड वुमेन।